हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट नंबर 1 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंप्लीट कराया था। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो। ओके, सो स्टूडेंट अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर चलते हैं कि चैप्टर में हमें और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपनी आज की वीडियो। सो सबसे पहले हमें सबसे पहले मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी क्या होता है। ओके, तो यूटिलिटी समझते हैं कि यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट्स। तो यूटिलिटी मैंने आपको बताया था सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी को हमने क्या बोला था? मजा। तो मजे का मतलब सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन को इस चैप्टर में क्या बोला था? आज से हमने बताया था। ओके, क्या बोला था हमने? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी क्या है? अब इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो क्या है? वांट्स सेटिस्फाइंग पार, वांट्स सेटिस्फाइंग पार ऑफ अ कमोडिटी, ओके, किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम क्या बोलेंगे? हम यूटिलिटी बोलेंगे। ओके, इज नोन एज इट्स यूटिलिटी। ओके, दूसरा, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और उन नंबर्स को हमने क्या बोला था? यूटिल्स। क्या बोला था? यूटिल्स। ये किसकी बात कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी अप्रोच दिया था, इसको हमने बोला था कार्डिनल अप्रोच। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है। देयर आर टू अप्रोचेस, ओके, देयर आर टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस है यहां पर। एक अप्रोच था हमारा कार्डिनल अप्रोच, एक कौन सा था? कार्डिनल, और दूसरा कौन सा था हमारा? ऑर्डिनल अप्रोच। एक कार्डिनल था, एक ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ये किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, और हमारे पास जो ऑर्डिनल था वो किसने दिया था? विक्स ने सर? नहीं सर, हमें याद है किसने दिया था? हिक्स ने दिया था। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो यूटिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया। मेजर किस टर्म्स में कर सकते हैं वो बता दिया। दो अप्रोचेस होते हैं, कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। ओके, अब है हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट वो है हमारे पास, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का। किसका? मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी या MU। ओके, और इसी पे हम लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये एक लॉ है। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसकी कुछ एजम्पशन है। क्या है इसकी? कुछ एजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस। तो सबसे पहले भाई कोई भी लॉ है अजम्पशन पे बात करेगा, प्रिंसिपल। ओके, अब देखिएगा सबसे पहला है हमारे पास, इट इज एज्यूम्ड दैट कंजम्पशन इज अ continuous process। ओके, क्या है? जो हमारा कंजम्पशन है वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये अजम्पशन है पहली। दूसरी अजम्पशन है हमारे पास नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज। ओके, बात समझ में आई इतनी? अब चलो देखो। ओके, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे पास। अब देखो जरा समझो जरा। यहाँ पे मैंने आपसे कहा, मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ, लेट अस सपोज, ठीक है, यहाँ पर है नंबर ऑफ बर्गर्स। क्या है? नंबर ऑफ बर्गर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ बर्गर्स हैं। और यहाँ पर है आपकी यूटिलिटी। क्या है आपके पास? यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी है, नंबर ऑफ बर्गर्स है, यूटिलिटी है। ओके, यूटिलिटी को किसमें मेजर करते हैं? यूटिल्स में। किसमें मेजर करते हैं? यूटिल्स में। ठीक है, अब नंबर ऑफ बर्गर्स, मैंने आपको कहा, आपने एक बर्गर खाया, मैंने आपको एक बर्गर दिया। ठीक है, अब आपने एक बर्गर खाया, आपको ड्राइव हुआ सेटिस्फेक्शन 8 यूटिल्स का एक बर्गर खाने के बाद। ठीक है, तो आपने एक बर्गर खा लिया। ओके, अब मैंने उसके बाद आपको दूसरा बर्गर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप बहुत ज्यादा भूखे थे तो मैंने आपको एक बर्गर खिलाया। ओके, एक बर्गर खिलाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिला होगा? बहुत ज्यादा। अब मैं जब आपको दूसरा बर्गर दूंगा तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम। तो यहां पर कितना हो गया आपका?
6 यूटिल्स का हो गया। तो इसका मतलब मैंने आपको दूसरा बर्गर दिया, अब मैं आपको कौन सा बर्गर दे रहा हूँ, अब मैं आपको तीसरा बर्गर दे रहा हूँ। तो आपने कितने बर्गर खा लिए, आपने 2 बर्गर खा लिए, अब आप तीसरे बर्गर पाए, तो तीसरे बर्गर पर आपको थोड़ा सा और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तीसरा बर्गर भी आपने खा लिया, तीसरा बर्गर भी आपने खा लिया, ओके। उसके बाद मैं आपको चौथा बर्गर देता हूँ, चौथा बर्गर में आपको सेटिस्फेक्शन मिला 2 यूटिल्स का। तो आपने टोटल 4 बर्गर आपने अब तक खा लिए, ठीक है। मैंने आपको एक 5वां बर्गर और दिया, 5वां बर्गर, ठीक है। अब आपको बिल्कुल ही 0, ओके, बिल्कुल ही 0। तो इसका मतलब 5 बर्गर भी आपने खा लिए, 5 बर्गर। इसका मतलब ये जो जहां पर 0 हो गया आपका यूटिलिटी, क्या हो गई आपकी 0, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ सैशिटी। क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ सैशिटी और पॉइंट्स ऑफ सैचुरेशन, ओके। जहां पर आपकी यूटिलिटी क्या हो रहा है 0, भाई अब आप इसके बाद कंज्यूम नहीं करोगे क्योंकि अब आप बिल्कुल पेट भर चुका है आपका। अगर आपने कंज्यूम किया तो वो खाना अंदर नहीं जाएगा, वो खाना क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर आपने कंजम्पशन और किया तो क्या हो जाएगा, आपकी यूटिलिटी किस में चली जाएगी, नेगेटिव में। और अगर आप कंजम्पशन करोगे, और कंजम्पशन अगर आपने करा तो ये क्या चली जाएगी, और नेगेटिव में चली जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक तो पॉइंट ऑफ सैशिटी समझ में आ गया। पॉइंट ऑफ सैशिटी का है जहां पर आपका बिल्कुल पेट भर जाएगा, उसके बाद आप कंजम्पशन नहीं करना चाहोगे, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सैशिटी। तो इसी यूटिलिटी को मैं नाम बोल देता हूं, इसी यूटिलिटी को हम नाम रख देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोल देते हैं इसको हम, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब इसी से एक लॉ ड्राइव हो जाएगा। इसी से लॉ कौन सा ड्राइव होगा, लॉ बताया था आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एक कंटिन्यूस, अब देखो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो देखिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है ये लॉ, दिस लॉ states that when we consume any commodity continuously, ओके, अगर हम किसी भी कमोडिटी को क्या करेंगे, कंटिन्यूसली क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, then marginal utility of that commodity tends to diminish, okay। diminish का मतलब क्या होता है, decrease। what do you mean by diminish का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो जाना, ओके। किसका डिक्रीज हो जाना, लॉ ही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसका डिक्रीज होना, मार्जिनल यूटिलिटी का। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस था, मैं आपको बर्गर दे रहा था तो आपका क्या हो रहा था, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। और एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरिटी आया, सैचुरिटी, जहां पर आप अब उसके बाद कंज्यूम नहीं करोगे। अगर जबरदस्ती आपने कंज्यूम भी कर लिया तो खाना अंदर की जगह क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ओके। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिएगा इतना क्लियर है। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है टोटल यूटिलिटी का। क्या निकल कर आता है, टोटल यूटिलिटी, ओके। अब ये टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, इट इज द सम of marginal utility, it is the sum of marginal utility obtained from consumption of different units of a commodity, okay। तो हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है, सम है, जो अलग अलग यूनिट से हमें ड्राइव हो रही है, जो अलग अलग, ओके। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, TU टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 एंड सो ऑन, ओके, एंड सो ऑन, ओके। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, TU इज इक्वल्स टू, इन सम की जगह क्या लिख सकता हूं, सम को क्या बोलते हैं हम, सबके सम को सिग्मा। किसका सिग्मा है, किसका सम है ये, MU का। तो TU इज इक्वल्स टू क्या हो गया, MU। टोटल यूटिलिटी किसके बराबर है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के, ओके। अगर हम यहां पर देखना चाहें
तो मैं यहाँ पर एक कॉलम और बना लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर एक कॉलम जैसे हमने बना लिया टोटल यूटिलिटी का, किसका, टोटल यूटिलिटी। तो देखिएगा पहले यूनिट पर 8 है तो ये 8 ही रहेगा, ठीक है। फिर ये क्या है, सम है, तो 8 में कितना प्लस कर देंगे, 6, तो 8 में 6 प्लस करा तो कितना हो गया 14। फिर 14 है, 14 में कितना सम करा 4, तो कितना हो गया ये 18। फिर 18 में 2 प्लस करा तो कितना हो गया ये 20। फिर 20 में 0 प्लस करा तो ये कितना हो जाएगा 20। फिर 20 में से 2 माइनस करा तो कितना हो जाएगा 18। फिर ये कितना हो जाएगा 16। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ओके, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का ग्राफ बनाना है तो आप यहां तक 5 यूनिट्स तक क्या लेंगे, 5 यूनिट्स तक लेंगे और इनका क्या प्लॉट कर देंगे, ग्राफ बना देंगे। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन, हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। किसका रिलेशन, TU का और MU का क्या रिलेशन है वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, देखो कितनी आसानी से हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है, ये यूनिट्स है हमारे पास, ये हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी और एक आ जाएगा हमारे पास कॉलम टोटल यूटिलिटी का, ओके, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। हमारे पास यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। मार्जिनल यूटिलिटी है 6 4 2 0 -2 -4, ओके। अब देखिएगा TU क्या था, सम था किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का, तो ये 6 ही रहेगा पहली यूनिट पर। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और 0 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, ओके। 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, ओके। ये ऐसे आया, ये आ गया, ओके। इसमें ये प्लस करके ये आया, इसमें ये प्लस करके ये आया, ये प्लस करके ये आया, ये प्लस करके मतलब माइनस का है तो ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करा तो ये आ गया। इस तरीके से हमने क्या करा, ये कैलकुलेट करा, ओके। अब देखिएगा, अब मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊंगा, ग्राफ बनाकर, ठीक है। ग्राफ, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ओके, y एक्सिस, ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पर यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यहाँ पर हमारा होगा TU और MU। तो सबसे पहले मैं MU का प्लॉट करता हूँ ग्राफ, ठीक है, MU का प्लॉट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 देन 6, ओके। अब मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ 2 2 का, 2 4 6 8 10 12 14, ओके। जहां पर हमारे पास यूनिट 1 है, MU कितना 6, यूनिट 1 पर MU कितना है 6, ओके। ये यहां पर हमने प्लॉट कर दिया, पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना है, 2 यूनिट्स पर कितना है 4, तो यूनिट्स 2 है, 2 यूनिट्स पर कितना है हमारे पास 4 है, ओके। फिर हमारे पास 3 यूनिट्स पर कितना है 2, 3 यूनिट्स पर कितना है 2, तो 3 यूनिट्स पर ये है 2, ओके। उसके बाद हमारे पास कितना है 4 यूनिट्स पर कितना है 0, 4 यूनिट्स पर कितना है 0। अभी तक यहां तक देखें, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर प्लॉट करूं, अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास MU का है, किसका है MU, ओके, MU का है, ओके। अभी तक इतना देखिएगा। अब मैं इसकी रिलेशनशिप लिखता हूं, तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज आती है, सबसे पहले हमारे पास एक चीज है MU फॉल्स, ओके, MU फॉल्स, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है हमारे पास MU 0, MU क्या है 0। तीसरी कंडीशन है हमारे पास MU नेगेटिव, देखो 3 ही कंडीशन है, MU फॉल्स, MU 0 और MU नेगेटिव, ये 3 कंडीशन है, ठीक है। अब देखिएगा MU फॉल्स, ओके, MU फॉल्स। अब देखो MU फॉल्स क्या है, जहां पर अब हम एक और चीज करेंगे, अब हम यहां पर TU बनाएंगे, TU, ठीक है। TU को देखिएगा, TU कितना है 1 यूनिट पर 6, तो यहीं से स्टार्ट होगा, 1 यूनिट पर क्या है 6, यहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद कितना है 2 यूनिट पर कितना है 10, तो यहां पर गया, 2 यूनिट पर कितना है 10, यहां पर, ओके। उसके बाद क्या है 3 यूनिट पर कितना है 12, 3 यूनिट पर कितना है 12, 3 यूनिट पर, ठीक है, ये हो गया 12, ओके। देखिए इसको प्लॉट कर दिया हमने,
ओके, तो याद रखिएगा जहां पर हमारा टीयू क्या हो रहा है, फॉल, टीयू क्या हो रहा है, फॉल बट पॉजिटिव, टीयू क्या हो रहा है, फॉल बट पॉजिटिव, तो वहां पर हमारा टीयू क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, टीयू इंक्रीज। तो एमयू फॉल्स है, एमयू फॉल्स बट पॉजिटिव, यहां पे क्या है, टीयू इंक्रीज है, टीयू क्या है, इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो हमारे पास एमयू, हमारे पास नेक्स्ट यूनिट पे 4 यूनिट पे कितना हो गया, 0, तो 4 यूनिट पे 0, तो हमने यहां पे इसको लेकर आए, 4 यूनिट पे क्या हो गया, 0, 4 यूनिट पे क्या हो गया, 0। अब हम 4 यूनिट पे किसको लेके चले, 4 यूनिट पे हम लेके चले टीयू को, तो टीयू 4 यूनिट पे हमें कितना मिला, अगेन यहाँ पे कितना मिला, ये 12 रुपए, कितना मिला, 12। ठीक है, क्या मिला, 12। तो इसका मतलब अगर इस पूरी टेबल में देखा जाए तो टीयू मैक्सिमम है यहाँ पर, सर मैक्सिमम तो 12 ये भी है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे क्यों 12 लेंगे, क्योंकि ये यूनिट्स कितने कंज्यूम कर रहा है, 4 यूनिट्स, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, ये हो गया मैक्सिमम, ये क्या हो गया, मैक्सिमम। तो इसका मतलब जहां पर एमयू 0 है वहां टीयू क्या होता है, मैक्सिमम, क्या होता है, टीयू मैक्सिमम होता है। ओके, उसके बाद फिर आगे लेके चलेंगे ग्राफ को अगर हम आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास यहां पर नीचे आ जाते हैं, और ये हो जाता है हमारे पास -2, ये हो जाता है हमारे पास -4। ओके, अब देखिए 5 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, 5 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, तो यहां पर हमने प्लॉट कर दिया। अगर हम 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे, 4 यूनिट अगर हमने कंज्यूम 6 यूनिट कंज्यूम करे तो हमारा यहां कहीं पर प्लॉट कर देंगे हम। ठीक है, फिर उसको आगे एडजॉइन करेंगे, आगे एडजॉइन करें, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद टीयू का बनाएंगे, तो टीयू 5 यूनिट्स पर कितना है, 10, टीयू 5 यूनिट्स पर कितना है, 10, तो 5 यूनिट्स पर कितना है, 10, ये 10 है, और 5 यूनिट्स यहाँ कहीं पर होंगे। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 6 यूनिट पर कितना है, 6 यूनिट पर कितना है, 6, ये। अब इसको एडजॉइन करेंगे, अगर हम ये हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया इसको, फिर इसको हमने यहाँ जोड़ दिया, ये पॉइंट्स हो गए हमारे। ओके, ये मैं इनको डार्क कर देता हूँ, और ठीक है। अब देखिएगा तो क्या मतलब है कहने का, तो जहां पर एमयू नेगेटिव हुआ वहां पर टीयू क्या होगा, फॉल्स, तो जहां पर एमयू नेगेटिव है वहां पर टीयू क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्या हो गया, टीयू फॉल्स हो गया। तो ये रिलेशन समझ में आई कि जहां पर एमयू फॉल्स है, एमयू फॉल्स, टीयू इंक्रीजेस। ओके, टीयू इंक्रीज कर रहा है, रेट कौन सा है वो बात एक अलग है। ठीक है, उसके बाद जहां पर एमयू 0 है वहां पर टीयू क्या है, मैक्सिमम है, और जहां पर एमयू नेगेटिव है वहां पे टीयू क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ठीक है, टीयू क्या हो रहा है, वहां पे गिर रहा है। तो ये हमने रिलेशन देख लिया स्टूडेंट। ओके, अब आपको इस पर रटने की भी जरूरत नहीं है कि भाई रट लिया, रिलेशनशिप रट ली, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है, ये देखिए यहां पर ये आ गया हमारे पास। ओके, अब देखिएगा जहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट था, तो मैक्सिमम पॉइंट पर ये क्या है, 0। ओके, ये क्या है, 0। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो हमने 3 रिटर्न देखे थे। ओके, उनको हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ओके, कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। सो स्टूडेंट आपको करना क्या है, मेन काम आपका क्या है बच्चों, कि आपको मेक योर प्रॉपर नोट्स। स्टूडेंट प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेक योर प्रॉपर नोट्स। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको हमारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारी बुक चाहें तो आप हमारी बुक परचेस कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे, वहां लिंक से आप हमारी बुक को भी परचेस कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, हमारी जितनी भी वीडियोस उनको लाइक किया करें। अगर अभी तक आपने रेड बटन प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर ले। ओके स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।